हाय पाइसेस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी मंथली रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो मंथ है अप्रैल का, ये बेसिकली आपके जीवन में कैसा जाएगा, इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं पाइसेस। थैंक यू। रुके हुए जैसे आपके काम बनने वाले, जैसे बहुत ही स्टॉप्ड एनर्जी है। मार्च के महीने में बहुत कुछ चीज़ें आपके रुक गई थी, बनी बनाई, जैसे बोलते हैं ना कि बनता हुआ काम रुक गया था। तो यहाँ पे जैसे अप्रैल के मंथ में वो सारा काम वापस से स्पीड में आ रहा है। थैंक यू। आपको ना अपने जीवन में पाइसेस जैसे चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए। एक ही टाइप की चीज़ें आपके जीवन में है और एक ही तरीके की चीज़ें आपके जीवन में, थोड़ा बहुत बदलाव लाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बदलाव लेकर के आओगे उतना ज़्यादा कम नेगेटिविटी देखोगे, राइट? क्योंकि आपके जीवन में टॉक्सिसिटी बहुत है। वी हैव टू ऑफ सॉर्ट्स। लुक, आपके जीवन में रियलिटी में टॉक्सिसिटी बहुत है और ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है और आप इर्द गिर्द की टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हो ना कि मतलब पूछो ना कुछ। इतना ज़्यादा इर्द गिर्द की टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक लोगों की बातें इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हो ना आप कि आप अपना इंट्यूशन भी ब्लॉक करते हो उस रीज़न की वजह से। इस चीज़ की वजह से आप अपना इंट्यूशन भी ब्लॉक करते हो। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है, चीज़ों में अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे पहले टॉक्सिसिटी को सुना मत करिए। लेट्स सी आपको यहाँ पे और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लुक, अप्रैल के मंथ में मुझे यहाँ पे बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में बैलेंस की कमी है। होता क्या है ओवरऑल कि चीज़ें तो सही चल रही होती है, सारी चीज़ें पॉइंट पे होती है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही होती है। सडन कहीं से कुछ न कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है, सडन कहीं से कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात पता चल जाती है। हर बार जब भी खुशियाँ आपके जीवन में आती है तब, और आपका मूड ख़राब हो जाता है और आप सोचते हो कि अब इस खुशी को क्या ही एंजॉय करना, राइट? तो अप्रैल के मंथ में ये जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं आपकी खुशियों में वो नहीं होंगे, राइट? तो लेट्स सी और कौन से कार्ड्स आते हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स। हीलिंग है यहाँ पे। पास्ट में अगर आपको किसी ने धोखा दिया था, अगर आप किसी रिलेशनशिप में रही हो, किसी ने आपको धोखा दिया था बहुत बुरे तरीके से, यहाँ पे हीलिंग है उस चीज़ के रिलेटेड। ओरिजिनल बन रहे हो, यानी कि जो है सो है, मुंह पे है जो है, वैसी एनर्जी नहीं कहते। कभी कभी हम कहते हैं कि हाँ मुंह पे है, जाओ जो करना है तुम्हें कर लो, लेकिन हम जो कहेंगे मुंह पे ही कहेंगे, राइट? यहाँ पे बहुत मुंह पे एनर्जी है। जैसे अप्रैल के मंथ में पीठ पीछे कुछ नहीं कहोगे आप मुंह पे कहोगे कि हाँ ऐसा है तो है, क्या कर सकते हैं, तुम ऐसे हो तो हो, मान लो, एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे जैसे बहुत मुंह पे रहने वाली एनर्जी है। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ट्स। वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, मैंने कहा ना, अगर आप पास्ट में कोई रिलेशनशिप में रहे हो, अगर वो इंसान सही नहीं था, यहाँ पे हीलिंग है उस चीज़ के रिलेटेड। आपकी तरफ एक बहुत ही ब्रांड न्यू प्रपोजल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक प्रपोजल आपकी तरफ अप्रैल के मंथ में आ सकता है। याद से ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिसके भी साथ रेजोनेट करे आप लीजिएगा, ठीक है, अपने ऊपर। सो यहाँ पे पास्ट के रिलेशनशिप से हीलिंग है। जो भी बर्डन आप लेकर के चल रहे हो, अप्रैल के मंथ में सारी चीज़ें सरेंडर हो जाएंगी और इसी वजह से जो शख्स आपके लिए बेस्ट होगा वही आपके जीवन में आएगा। सो कंग्रेचुलेशंस। लोग, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस मंथ में बहुत ज़्यादा सेफ गेम खेलोगे आप। सेफ गेम इन द सेंस कि बहुत सेफली कुछ भी कहोगे, कि ऐसे कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सकते। बहुत सेफ एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है करियर वाइज थोड़ा बहुत प्रेशर हो। अगर आप करियर में कुछ करते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर आपको कराया जाए कि ऐसे नहीं करना है, कैसे कर रहे हो, समझ नहीं है क्या, ऐसे करके थोड़ा बहुत प्रेशर करा जाए। लेकिन थोड़ा सा पोलाइट उस चीज़ को लीजिएगा, क्योंकि सामने वाला भी आपके बारे में बुरा नहीं चाहता है, ना ही आप किसी चीज़ के बारे में बुरा चाहते हो, राइट? तो उस चीज़ को पोलाइटली लीजिएगा। थैंक यू। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल एंड रिवर्स। ओके, तो अगर आपके फाइनेंशियल्स कुछ अच्छे नहीं हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हैं, तो इस अप्रैल के मंथ में फाइनेंशियल इश्यूज भी ख़त्म हो रहे हैं। जैसे फाइनेंसेस आपके सुधर रहे हैं, पैसों के रिलेटेड बहुत कुछ बेनिफिट आपको हो सकता है अप्रैल के मंथ में।
एक नया ऑफर मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, मैंने कहा ना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस आपके बहुत सही रहेंगे। जो भी फाइनेंसेस की वजह से आप जितना भी स्ट्रगल करते हो ना पाइसेस, वो आपको करना नहीं पड़ेगा अप्रैल मंथ में। फाइनेंसेस आपके बहुत सही जाते जाएंगे। यहाँ पे आपका एंसेस्टर्स का सपोर्ट बहुत है आपके ऊपर, राइट। लोग यहाँ पे मुझे रिश्ते में आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ही स्ट्रांग कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है और ये इंसान लिटरली बहुत अच्छा होगा, नॉट लुक वाइज, मतलब उसकी इंसान ये बहुत अच्छा होगा, आई मीन, ठीक है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस मंथ में कोई प्रपोज़ल हो सकता है, आपको कोई इंसान बहुत अच्छा लगता हो एंड यहाँ पे वो इंसान आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर के आ सकता है कोई ना कोई। जैसे वो एक ऐसा नहीं कहते हल्का हल्का साइन देना फिर डायरेक्टली प्रपोज़ल लेकर के आ जाना, तो वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। सो बी रेडी फॉर दैट कि आपकी तरफ जो भी प्रपोज़ल आता है, बी रेडी, मैं कहूँगी बी रेडी ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपको एंजल्स और गॉडेस कौन से मैसेजेस दे रहे हैं इस मंथ के रिलेटेड, अप्रैल मंथ। थैंक यू। अपने काम को सही तरीके से करना सीखिए। जैसे आपके काम में सही तरीका नहीं है, राइट वे जिसको हम कहते हैं वो नहीं है, तो अपने काम में सही तरीका लेकर के आना आपको आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। We have Lady Venus downloads and understanding. Okay. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven. The astral realms. Okay. एक और कार्ड हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। Let's see. We have Mary Magdalene. Okay. Teacher awakens. Okay. You have something important to share. Follow your inner call. Don't let anything stop you. तो ओके पाइसेस लोग यहाँ पे इस मंथ में एक मैगडलेन आपको ये मैसेज दे रहे हैं, टीचर अवेकन्स। तो यहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है अप्रैल के मंथ में आप अवेकन हो जाओगे। आपको क्या करना है क्या नहीं, ये बात ऑन द पॉइंट रहेगी कि हाँ मुझे यही करना है। तो इस चीज़ की वजह से ना आपका लाइफ पर्पस भी क्लियर होगा। अगर आप में से कुछ लोग एमेथिस्ट खरीदने का सोच रहे हो, बिल्कुल बाय करो, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज जो एमेथिस्ट होता है वो अवेकन करने में, वो कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में, मेडिटेशन के लिए तो बेस्ट होता है। तो अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, प्लीज़ बाय करो, मैं कहूँगी। अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में हो तो लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए। अपने इनर कॉल यानी कि अपने इंट्यूशन को सुनिए। कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है अप्रैल के मंथ में। आपको जो करना है, आपका जो लाइफ पर्पस है, उसको आप करके रहोगे। तो बहुत वैसी एनर्जी है लोग यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास लेडी वीनस, राइट। तो लेडी वीनस आपको ये मैसेज दे रहे हैं, सच जो है वो आपके सामने आने वाला है। जो इंट्यूशन है, डीप इनसाइट, राइट, हेवेंस आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पुरानी चीज़ें, पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शंस भी आपको याद आ सकते हैं अप्रैल के मंथ में। वी हैव इजिस ओके, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो इसी हम ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं इस है ये, इस एंजल, राइट। ये आपको कह रहे हैं अप्रैल के मंथ में अगर आपने इन द पास्ट बहुत दिनों पहले, कई साल हो गए या फिर कई महीने हो गए होंगे, आपने कुछ विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी, हो सकता है ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी होगी। यहाँ पे जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है वो आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। आपके जो भी ड्रीम्स थे, जो भी आपका विजन था कि मुझे इस चीज़ को करना है, वो अब रियलिटी में होने वाला है। इमेजिनेशन से निकल के आपको फोकस रहना है अपने करियर के ऊपर, या फिर आपको जो भी चीज़ को करना है उस चीज़ के रिलेटेड फोकस्ड रहिए, ठीक है। लेट्स से हम देख लेते हैं आपको आर्कएंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। थैंक यू। Pisces. We have Archangel Jollies. Okay, Archangel Jollies. हाँ. We have aligned with the highest
गो विद द फ्लो, यहाँ पे डॉल्फिन है। तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में बहुत इंजॉयमेंट वाली एनर्जी रहेगी आपके जीवन में, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुद को अलाइनमेंट में रखिए, जब जो हो रहा है उसके साथ जाते जाइए, गो विद द फ्लो, जब जो हो रहा है उसके साथ जाते जाइए। अगर कोई इंसान आपको बदलने की कोशिश कर रहा है, बदल जाइए, क्योंकि वो इंसान, अब देखिए बदलने का मेरा मतलब वो नहीं है कि एकदम वो इंसान आपको गलत चीज़ों में डाल रहा है, गंदी गंदी चीज़ें करने को कह रहा है, तो वो नहीं कह रही, अच्छी चीज़ों में जो डाल रहा है, मतलब तुम जल्दी उठा करो, इतने लेट से क्यों उठते हो, अच्छा आप डेली ये नहीं करते, डेली मेडिटेशन करा करो। तो ऐसी चीज़ें जो आपको भी लगता है कि हाँ एक सही इंसान ही हमें ऐसे रास्ते पे ले जा सकता है। तो अगर कोई आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, देन उसके साथ ही आपको, अगर वो इंसान आपको बदल रहा है अच्छी तरीके से, तो आपको बदल जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आर्क एंजल जॉली ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को अलाइनमेंट में रखिए, तभी आप, हाँ जो भी चीज़ें हो रही है, जितने भी अच्छे तरीके से या फिर जैसे भी तरीके से हो रही है, अपने आप को अलाइनमेंट में रखिए, जब जो हो रहा है उसके साथ चलते चलिए, ठीक है। लेट्स सी आपको और आर्कएंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव आर्कएंजल मेटाथ्रोन सॉरी आर्कएंजल मेटाथ्रोन, आई डोंट नो, सॉरी मुझे नहीं पता, मैं अभी थोड़े दिनों में प्रोनाउंस करना सीख जाऊंगी। वी हैव इंक्रीज योर लाइट लेवल्स, ओपन योर स्ट्रेलर जो भी है गेटवे चक्रा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे चक्रा के रिलेटेड मैसेज दिया जा रहा है। लुक हमारे पास बॉटम में टिक है आर्क एंजल चैमुअल, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, योर एनहेंस इज लव, इसेंस इज लव, ओके सॉरी मैंने गलत पढ़ा यहाँ पे आपको बेसिकली मैसेज यही दिया जा रहा है, इंक्रीज योर लाइट लेवल। तो यहाँ पे आप, मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी चीज़ को करना चाहते हो उसको आप रोशनी के साथ कनेक्ट करो, जो कि बहुत डीप मैसेज है कि आपको जो भी करना है, जिस भी तरीके से चीज़ों को करना है, उसको आपको थोड़ा सा लाइट के साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आधे से ज़्यादा चीज़ें वही हो रही है जो आपको नेगेटिविटी की तरफ भेज रही है, राइट। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाइए और अपने आप को रोशनी के साथ जोड़िए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका कोई ना कोई चक्रा ओपन हो सकता है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा या तो फिर सैक्रल चक्रा। यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा ओपन हो, ठीक है। सो यस पाइसीज, यही थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।